चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज भी मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। दिसंबर का महीना था। रिश्ते में लगते भतीजे की शादी के वलीमे की तकरीब सिटी एरिया से बाहर लगभग 3 किलोमीटर के फासले पर मार्की में थी। मैं अपनी वालदा के साथ ऐन वक्त पर वहां पहुंचा। घर में छोटा भाई हमारे बार बार कहने के बावजूद साथ नहीं आया। हम हॉल में पहुंचे तो इसकी कॉल आई, तो भी इसे कहा कि सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, आ ही जाओ। बोला वो दोस्तों के साथ बाहर खाना खाएगा। खैर हम वहां से जब फ्री हुए तो कुछ अजीजों ने वालदा को रोक लिया और मुझे कहा कि आप ठहर जाओ तो इकट्ठे चलते हैं, नहीं तो जैसे मूड हो। मैंने घर वापसी ही मुनासिब समझी और भांजे के साथ घर की तरफ चला। जब वहां मुझे रुकने का कहा जा रहा था तो इस वक्त छोटे भाई का टेक्स्ट रिसीव किया कि लाइट नहीं है और घर में कुछ अजीब सा सीन हुआ है। मैंने डिटेल्स पूछी तो कहने लगा, अभी मैं खुद को कमरे में ही छुपाए बैठा हूँ, बाकी घर के माहौल से यकसर बेपरवाह। जल्दी आने की कोशिश करना। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था और अंदर ही अंदर हंसी भी आई। मेरे पहुंचने पर लाइट आ चुकी थी और वो आराम से टीवी देख रहा था। मैंने इसे चाय बनाने का कहा। इसने पानी चूल्हे पे रखते ही मुझे बताना शुरू किया कि लाइट जब गई तो वो सेल फोन पे गेम खेलने में लग गया। जिस कमरे में लेटा हुआ था दूसरा कमरा इसके बाएं तरफ था। दूसरे कमरे में से कोई गुजर के किचन की तरफ गया और कहता है, मैंने सोचा कि चार्जिंग लाइट की रोशनी डाउन हुई है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। जहां ये लेटा हुआ था इसने कमरे के दरवाजे पर नजरें जमाए, हाथ में फोन पकड़े किचन वाले पिलर की तरफ मुसलसल देखना शुरू कर दिया और सेल फोन पर भी एक दो बार गेम की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, मगर जहन बच चुका था। इतने में इसे इसी किचन के पिलर की ओर में एक 5-6 साल का नहायत खूबसूरत बच्चा खड़ा अपनी तरफ बुलाता नजर आया। जब इस बच्चे ने दूसरी बार इसे बुलाया तो इसने सेल फोन साइड पर रखा और इतना ही कह सका, नहीं तुम कौन हो। बच्चा हंसा और फिर इसे अपनी तरफ बुलाया, मगर ये वहां से ना उठा और बच्चे को वापस कमरे में जाते हुए भी देखा। उसी वक्त उसने मुझे टेक्स्ट किया। मैंने जब घर जाना था तभी जाना था। जब इसने पूरी बात बताई उस वक्त हम दोनों कप हाथों में लिए अम्मी का वेट कर रहे थे। इन्हें भी देर हो गई। कॉल की तो इन्होंने कहा वो रास्ते में है। मैंने चाय पीकर भाई को इस बच्चे के बालों की रंगत, इसके नैनक्श चेहरे के खदोहल बताए तो वो उछलकर बड़ी सारी हाँ जी करने लगा और हैरत से मुझे देखने लगा। फिर दबी दबी हंसी, इसलिए भी इसे कुछ भी ना कह सका। जब अम्मी घर पहुंची तो मैंने अम्मी से कहा कि अली की बात सुने। इसने नए सिरे से सारी बात दोहराई तो अम्मी का रिएक्ट भी वही था। तब इसे मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुर्की के ड्रामे मेरा सुल्तान में हुर्रम सुल्तान का जो पहला बच्चा बचपन में दिखाई देते हैं वही था। अम्मी ने जैसे बेजारी से कहा, वही तो। तब से अब तक अली के जहन में यही सवाल चौकड़ी मारे बैठा है कि आपका इससे क्या वास्ता, इसका हमारे घर में रहने का क्या मतलब। मगर हम इसे खुल के नहीं बता सके कि इसने अभी तक सिर्फ उस सुनहरी घुंघरेले बालों, नीली आंखों वाला गोरी रंगल का बच्चा ही देखा है, जबकि इसकी पूरी फैमिली घर में ही रहती है, जो काहे बकाहे अपनी मौजूदगी के सबूत देती रहती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।